वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर, हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर 498 डीवी जैसे झूठे केस किए हैं। ऊपर से वो इन केसों को करने के बाद में मेंटेनेंस की डिमांड भी कर रही है, यानी कि उसने हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस भी कर दिया है। तो यहाँ पे हम काफ़ी परेशान हैं। एक तो गलती उसकी है, ऊपर से उसने केस भी किए हैं और मेंटेनेंस की डिमांड भी कर रही है। तो सर, हमें कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट बताइए जिसको यूज करके हम उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो बिल्कुल आज आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूँ, जिसको यूज करके आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं अगर उसने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कोई न्यायोचित भी नहीं है कि अगर कोई पत्नी पति के ऊपर फॉल्स केस करे, झूठे केस करे, जैसे 498 डीवी जैसे केस करे, यहाँ पे उस पत्नी की गलती रहे, पति की गलती नहीं रहे, ऊपर से वो पत्नी पति से मेंटेनेंस भी लेना चाहे, तो ये न्यायोचित नहीं होता है। यहाँ पे इसी बेस के ऊपर आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई पत्नी पति और पति के पेरेंट्स के ऊपर 498 डीवी जैसे झूठे केस करती है और उसके बाद में अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, उस पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है। यहाँ पे काफ़ी पति परेशान होते हैं कि सर, एक तो उसने हमें झूठे केसों में फंसाया है, गलती भी उसकी है, फिर भी वो मेंटेनेंस लेगी और लेना चाहती है। तो यहाँ पे कोई जजमेंट बताइए। तो बिल्कुल आज मैं आपको वो जजमेंट बता रहा हूँ, पर आपको इस जजमेंट का फ़ायदा तब मिलेगा जब अगर आपके पास में एविडेंस है। आप अगर साबित कर देते हो कि मेरे ऊपर जो केस हुए हैं ये झूठे हुए हैं, आप उन केसों से बाहर निकल जाते हो, तो आप उस जजमेंट के बेस पे पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। आपको क्या करना होगा कि जिस केस से आप बाहर निकले हो, उसका जजमेंट आपको मेंटेनेंस का जो केस आपका चल रहा है उसके अंदर लगाना होगा। ये साबित करना होगा कि यहाँ पे आपके ऊपर ये जो केस हुए हैं ये झूठे साबित हो गए हैं। तो यहाँ पे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देव नारायण हैल्दर वर्सेज अनुश्री हैल्दर के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है। तो इस जजमेंट को यूज करके अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हो, पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हो अगर उसने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।